और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में छुट्टियों की कटौती की खबर के बाद सियासी हलचल जिस तरीके से तेज हुई थी, अब उस पर विराम लगाने का प्रयास किया गया है। आपको बताते चलें कि छुट्टियों को लेकर सरकार ये दावा कर चुकी है कि किसी तरह की कोई छुट्टी की कटौती नहीं की गई है। पहले की तरह ही सारी छुट्टियां जो है वो शिक्षकों को हासिल होंगी। छुट्टियों को लेकर सरकार ने अपने पक्ष को साफ कर दिया है। तो छुट्टियों में नहीं की गई है किसी तरह की कोई कटौती। आपको ये बताते चलें कि कल जिस तरीके से एसीएस के पाठक के नए फरमान के बाद सियासी बवाल मचा था, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। बीजेपी सीधे तौर पर यह कहने लगी कि तुष्टीकरण की राजनीति इस वक्त सरकार कर रही है, हालांकि अब उस पर विराम लगा दिया गया। तो आपको बताते चलें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासी बवाल जरूर मचा, लेकिन सरकार की तरफ से अब पहल किया गया है। बार बार कांग्रेस भी ये कह रही थी, आरजेडी की तरफ से, और जेडीयू ये दावा कर रही थी कि अब इस पर सरकार के पास जो अधिकार है उन अधिकारों का इस्तेमाल भी संभव है। इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, बदलाव किया जा सकता है। इसे लेकर अब 2024 को लेकर जो नए कैलेंडर को जारी किया गया है, उस नए कैलेंडर में जिन छुट्टियों का जिक्र किया गया है, गुरु गोविंद सिंह जयंती की अगर बात करें, जो कि छुट्टियां लोगों को अब तक हासिल हो रही थी, उन छुट्टियों में जब पहले की अगर हम बात कर ले कि छुट्टियों की संख्या क्या थी, क्योंकि बवाल इसी रूप में मचना शुरू हुआ था कि जो हिंदू पर्व त्योहार है उनमें ही छुट्टियों को काट दिया गया है। लेकिन सरकार ने अब ये दावा कर दिया है कि छुट्टियों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है। बसंत पंचमी की छुट्टी एक दिन की होगी। छुट्टियों से जुड़ा हुआ साल का ये कैलेंडर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। संत रविदास जयंती के लिए भी एक दिन की छुट्टी, शबे बारात के लिए भी सिर्फ एक दिन की ही छुट्टी शिक्षकों को दी जाएगी। महाशिवरात्रि एक दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। बिहार दिवस के लिए एक दिन की छुट्टी होगी। होली के लिए 2 दिन की छुट्टी आपको दी जाएगी। अब ये आपके सामने वो कैलेंडर, जिस कैलेंडर को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि छुट्टियों में तब्दीली कर दी गई है। ईद उल फितर के लिए एक दिन की छुट्टी, भीमराव अंबेडकर जयंती के लिए भी एक दिन की छुट्टी, और गर्मी की छुट्टियों की अगर हम बात कर लें तो 30 दिन की छुट्टी गर्मी के लिए शिक्षकों को, प्राचार्य को और बच्चों को हासिल होगी। तो छुट्टियों को लेकर जिस तरीके से राजनीति गरमाई थी, बीजेपी बार बार तुष्टीकरण का आरोप सरकार के ऊपर लगा रही थी। इस पर संजय झा की तरफ से मंत्री संजय झा ने कहा कि ये ओछी राजनीति, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया। छुट्टी पर हो रही राजनीति पर संजय झा ने निशाना साधा है। संजय झा ने जानकारी दुरुस्त करने की नसीहत अब दे दी है। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, उन लोगों को अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। संजय झा की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा गया वो इस वक्त आपके सामने है। जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे, बिहार सरकार ने स्कूलों में छुट्टियों को कम कर दिया है, उनके लिए अपनी जानकारी को दुरुस्त करना जरूरी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसी छुट्टियों को समाप्त नहीं किया गया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सामान्य और उर्दू स्कूलों के लिए वहां के अधिकतर छुट्टियों की सीमा को तय किया है। छुट्टियों का अलग अलग कैलेंडर जारी किया गया है, लेकिन दोनों स्कूलों में छुट्टियों की कुल संख्या को बरकरार रखा गया है। महावीर जयंती हो, सम्राट अशोक जयंती हो, वीर कुंवर सिंह की जयंती आदि ग्रीष्मावकाश की बात की जा रही है, तो उन छुट्टियों का जिक्र है। जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि बिहार सरकार ने स्कूलों में महाशिवरात्रि, की नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसी छुट्टियां समाप्त कर दी है, वे संलग्न सूची देखकर अपनी जानकारी को ही दुरुस्त करें। और अगली बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। लव जिहाद के इस मामले में जिस शख्स के ऊपर ये बड़ा और गंभीर आरोप लगा है, उसमें बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन का आरोप इस शख्स के ऊपर है। इश्वापुर में लव जिहाद का ये मामला सामने आया, जिसमें अरमान अली नाम के एक युवक पर हिंदू नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। अरमान पर आरोप है कि पहले उसने लड़की को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया और फिर उससे निकाह कर लिया। अब इस खबर के सामने आने के बाद इस पर भी सियासी तौर पर बवाल मचना शुरू हो गया है।
तो गर्भपात कराने का भी आरोप, फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप, और ऐसे में इन तमाम आरोपों के बीच पुलिस कह रही है कि हम अपनी जांच में जुट गए हैं। हालांकि इसमें अरमान के ऊपर जो आरोप लगे, उन अरमान के ऊपर लगे आरोपों पर अब जांच पुलिस की तरफ से शुरू हो चुकी है। इस्वापुर में लव जिहाद का ये मामला बताया जा रहा है कि इस जो नाबालिग लड़की है उसके नाम को भी जबरन बदलवाया गया। अरमान अली पर यह आरोप लगा है। फिलहाल लड़की अपने मां बाप के घर पर रही है। इधर इस्वापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। अगली खबर रोहतास से, जहां पर नाच के दौरान फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आपको ये सोचने और समझने के लिए विवश कर देंगी ये तस्वीरें कि क्या आज भी इस तरह की घटनाएं जो है वो की जा रही हैं। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। नाच के दौरान कुछ लोग राइफल से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कानूनी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस, लेकिन उन गाइडलाइंस की, कानूनी प्रावधानों की धज्जियां किस तरीके से शुरू से ही देखिए कैसे नजर आई, और किसी की भी जान एक पल में जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद लोग रुकने का नाम ले रहे हैं। हर्ष फायरिंग में एक के बाद एक लोगों की जान जाने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन लोग सुधरने को तैयार नहीं। गोपाल दुबे के यहाँ एकादशी का भोज बताया जा रहा है कि चल रहा था, और उसी भोज के दौरान फायरिंग की जाती है। जिस शख्स की तरफ से फायरिंग की गई उसका नाम नागेंद्र सिंह बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में 17 दिनों तक 41 मजदूर फंसे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनके चेहरे की खुशी बताने के लिए काफी है कि जिंदगी की जंग इन 17 दिनों में इन 41 मजदूरों ने किस रूप में जीती है। ये इनकी जीवटता है, मजदूरों का साहस है। सरकार की कोशिश रंग लेकर आई और उसके बाद इन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बिहार के 5 मजदूर भी शामिल थे। टनल में फंसे शबाह भी सुरक्षित बाहर निकले। शबाह भोजपुर के पेऊर के रहने वाले हैं। शबाह के बाहर आने की खबर से परिवार वालों के बीच खुशी का जश्न का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। टनल में फंसे सभी मजदूर बाहर आ गए हैं, जिसके बाद परिवार के लोगों में काफ़ी खुशी है। और हम अभी मौजूद हैं भोजपुर के पेऊर में, जहां के सवाह रहने वाले थे, और ये तस्वीर उनके परिवार की है, जहां पर उनके घर में काफ़ी खुशी है कि 17 दिन बाद जो लोग फंसे हुए थे टनल के अंदर में वो बाहर आ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिता। ये बताइए कितनी खुशी हो रही है आज के वक्त में? आज तो इतनी खुशी हमको है कि हम बता ना पाएंगे, और हमको का पूरा मेरा गांव खुश है, मोहल्ला खुश है, पूरी कम्युनिटी यहाँ की जितनी है सब खुश से खुश है आज। तो उनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए आपकी बात होती होगी, क्या बताते थे वहाँ के हालात के बारे में? बोलते थे कि हम लोग ठीक हैं, टनल में तो हैं लेकिन हम लोग ठीक हैं। और सबका मतलब वही सबका हिम्मत बना के रखे थे अंदर, जितने भी थे 40 लोग, ये मिला के 41, लेकिन सबकी हिम्मत ये बनाए हुए थे। दूर बाहर निकल रहे थे, उस समय क्या मन में चल रहा था आपके? क्या सोच रही थी? बहुत खुशी उस टाइम, बहुत खुशी, बता नहीं सकते हैं कि इतनी खुशी हम लोग की जिंदगी में आई। दोबारा सोच ली कि जिंदगी उनको मिली। बहुत बड़ी खुशी हो रही है बाबू, बहुत बड़ी खुशी हो रही है। चेहरे पर काफी मुस्कान है, हंस रही हैं, क्या बात है? भाई मेरे आ गए, फंसे हुए थे तो निकल गए, इसीलिए खुशी है बाबू। अल्लाह ताला सबको अच्छे से निकाल दिया, बहुत खुशी की बात है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 17 दिनों तक इन मजदूरों ने जंग अपने साहस की बदौलत जीत ली, और जैसे ही बाहर निकले खुशी की जो लहर थी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री है वो वहां पर इस दौरान मौजूद थे। और झारखंड के अगर मजदूरों की बात की जाए तो 15 मजदूर झारखंड के भी उस टनल के अंदर इन 17 दिनों तक फंसे रहे। जैसे ही वो बाहर निकले गर्मजोशी के साथ सीएम ने उनका स्वागत किया, फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, और
केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी उस दौरान देखिए मजदूरों के साहस को हौसला देते हुए उस खुशी का हिस्सा बनते हुए नजर आए। सभी के चेहरे पर जिंदगी की जंग जीतने की खुशी साफ तौर पर नजर आ रही थी। तो 15 मजदूर झारखंड के इन 17 दिनों तक इस टनल के अंदर रहे, लेकिन सभी एक दूसरे की ताकत बनकर, सभी एक दूसरे के हौसले को बढ़ाते हुए, और जब 17 दिनों के बाद ये जंग इन लोगों ने जीती, बाहर निकले तो सिर्फ इनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, इनके परिवार, इनके अपनों के चेहरे पर जो संतोष का भाव था वो देखते ही बन रहा था। परिवार में अब दिवाली मनाने की तैयारी की जा रही है। परिजन कह रहे हैं कि हमारे लिए आज ही दिवाली है, हमारे लिए आज ही ईद है, क्योंकि हमारे घर खुशी बेटे के लौटने की है। देखिए कैसे जश्न की तैयारी करते माता पिता, और चाहे वो पत्नी हो, बहन हो, सभी जो हैं वो पूजा पाठ में लग गए हैं। सभी ने मन्नत मांग रखी थी, अब मन्नत के पूरा करने का वक्त है और इंतजार अब अपने घर पहुंचने का। वहीं डुमरिया प्रखंड के 6 मजदूर भी इस सुरंग के अंदर फंसे हुए थे और एक दूसरे की ताकत बनकर एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। अब इस परिवार में भी देखिए जश्न की तैयारी की जा रही है। साधारण से परिवार से आने वाले ये सभी मजदूर, जिनके घरों में आपको कंक्रीट नजर नहीं आएगी, लेकिन उसी कंक्रीट की दीवार को जोड़ने के लिए बेटा हजारों किलोमीटर दूर इस टनल में काम कर रहा था, ताकि परिवार के लोग चैन से सो सकें, खुश रह सकें, उनकी खुशियां बरकरार रह सकें। और जैसे बेटे के टनल के अंदर फंसने की खबर आती है, परिवार जो है वो चिंतित हो उठता है। लेकिन अब 17 दिनों के बाद जैसे ही घर के लोग को तक ये खुशी पहुंची, ये तस्वीर पहुंची कि सुरक्षित हैं ये सभी के सभी 41 मजदूर जो इन 17 दिनों तक टनल के अंदर फंसे रहे। देखिए कैसे मिठाई खिलाकर खुशी बांटी जानी शुरू हो गई। प्रशासनिक टीम पहुंची, लोगों के बीच जश्न के इस माहौल को देखकर इनकी खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मौत के बीच जंग लड़ करके और उसमें उन्होंने जीत हासिल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये खबर सुन करके सबसे पहले मेरी और पूरे जो भी इस न्यूज़ को सुनने के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी अच्छा मतलब मोमेंट है, पल है। और उस खुशी को बांटने के लिए हम आज यहाँ पे परिजनों के घर में पहुँचे हुए हैं। जैसे ही उनकी स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया पूरी होती ही जैसे ही वो लोग टाटा पहुंचेंगे, जमशेदपुर में पहुंचाया जाएगा। प्रखंड प्रशासन की तरफ से पूरी मदद की जाएगी और उन्हें घर तक पहुंचा दिया जाएगा। चुनौती। और चलिए अब आपको महादेव नायक के परिवार से भी मिलाते हैं। महादेव नायक वो 41 मजदूरों में से 9वें मजदूर हैं, जिन्हें रेस्क्यू करते हुए 9वें मजदूर के तौर पर एक एक करके जब मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा था तो उनकी भी सुरक्षित यहाँ पर रेस्क्यू हुई। और चेलाबेड़ा गांव में देखिए माता पिता खुश हैं, घर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब बेटा बहुत जल्द उनके बीच उनके साथ यहाँ पर मौजूद हो। 9वें मजदूर के तरफ पर जैसे ही नहीं निकाला गया, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अब ये कहा जा रहा है कि पहले इन सभी के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और स्वास्थ्य जांच के बाद इन सभी को जो टीम है वो उनके घर तक पहुंचाती नजर आएगी। चेलाबेड़ा गांव के रहने वाले महादेव नायक की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है और हमारे चाईबासा संवाददाता रूपेश प्रधान ने महादेव नायक के पिता से बातचीत की। एक पिता की क्या भावनाएं रही, वो क्या उस पल को सोच और समझ रहे थे, उनसे ही जानिए। उत्तरकाशी टनल हादसे में पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड के चेलाबेड़ा गांव का युवा श्रमिक महादेव नायक भी फंसा हुआ था, जिसे कल रात को सकुशल बाहर निकाला गया है। और इससे इस चेलाबेड़ा गांव में अभी हम लोग मौजूद हैं। यहाँ परिजनों में काफी खुशी है। कल आपके बेटे को सकुशल बाहर निकाला गया तो हमको भी ठीक लगा। बड़ा लड़का भी था तो बड़ा लड़का हमको फोन करके बताया कि बाबा निकल गया, हम लोग एम्बुलेंस में जा रहे हैं डॉक्टर के। अच्छा, महादेव नायक से बात हो पाई आपकी? महादेव नायक से बात नहीं की। तो मन में एक चिंता किस तरह का जैसे हो रहा था? चिंता तो हो रहा था, खराब लग रहा था कि निकलने वाला था, नहीं निकल पाया तो आज थोड़ा दुख हो गया था। लेकिन विश्वास था कि निकलेगा, सरकार निकालेगा। दुआ मांगे थे हम, जैसे मंगड़ा माँ को भी किए थे,
और हकीकत बाबा को भी मैंने हम मानसिक कर चुके हैं, उसी का दुआ मांग रहे थे। और घर में भी देवा देवी को मानते थे, अगरबत्ती जलाते थे। अच्छा, बड़ा बेटा जैसे मोनो नायक वहाँ पर है, वो कुछ बताया है कि कब महादेव को लेकर जैसे वापस यहाँ वो पहुँचेगा? वो रिपोर्ट तो नहीं बताया अभी तक हमको, लेकिन अभी मेडिकल ट्रीटमेंट में वो है, इसीलिए महादेव नायक से इनकी बात नहीं हो पाई है। और अभी इनको ये इंतजार है कि कब बेटा वहाँ से वापस यहाँ पर पहुँचे और जिससे उनका वो चेहरा देख पाएँ और उनके साथ ये जो सुरंग से बाहर निकलने की खुशी बांट पाएँ। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। तो आप अंदाजा लगाइए, जब एक सुरंग के अंदर जहां रोशनी नहीं, हवा के लिए भी जद्दोजहद हो, वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाना और लोगों से संपर्क साधना, जिस संपर्क के जरिए साहस अंदर भी था और साहस बाहर भी था और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे थे, उसमें जियो की टीम की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। जियो की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पल पल साथ रही और 12 घंटे के अथक मेहनत के बाद जियो की टीम जो है वो यहाँ पर डेटा और वॉइस सेवाएं जो है प्रदान करती है, जिसकी वजह से परिवार के लोग भी अपने अपनों की जानकारी ले पा रहे थे, उन तक अपनी आवाज पहुंचा पा रहे थे, उन्हें सुन पा रहे थे, उनकी सुरक्षित वहां पर मौजूदगी को लेकर जानकारी मिल पा रही थी। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जियो की टीम बचाव कार्यों में दिन रात जुटी नजर आई। वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम करने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस टीम ने काम किया। चुनौतीपूर्ण वर्टिकल जगह, आप अंदाजा लगाइए, ऐसे हालात में ऐसी जगहों पर जियो की टीम ने इन लोगों की आवाज, इनकी ताकत बनकर इनके अपनों के बीच उस उम्मीद को जगाए रखा जो सबसे ज्यादा ऐसी परिस्थितियों में किसी के लिए भी काम आती है। और 12 घंटे में ही जियो के डेटा और वॉइस सेवाएं यहां पर पहुंच गई। यहां ना तो बिजली के खंभे हैं, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था। चुनौतियों पर काबू इन परिस्थितियों में पाया गया, व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई और आवश्यक कनेक्टिविटी को देखिए कैसे बहाल करते हुए ये भी इस सफल रेस्क्यू टीम का हिस्सा बने। और चलिए आपको झारखंड के विश्वकर्मा के घर भी लिए चलते हैं। विश्वकर्मा भी उन 41 मजदूरों में से एक मजदूर थे जो कि इस टनल के अंदर 17 दिनों तक लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि सुरक्षित वापसी होगी, अपनों के बीच भी जाएंगे। और इस चुनौती को अगर जीतने की बात की जाए तो बार बार हर एक मजदूर ये कहता है कि हमें इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, हम समझते हैं कि किन परिस्थितियों में यहाँ पर काम करना पड़ता है और जब ऐसी टीम रेस्क्यू करती है तो उनके लिए किस तरह के चैलेंजेस होते हैं। 10 दिनों से पहले संभव नहीं है कि कोई हम तक पहुंच पाए, क्योंकि जिस तरीके के हालात सुरंग के अंदर बने हुए थे वहां पर उन परिस्थितियों में 1 या 2 दिन में पहुंच पाना नामुमकिन जैसा था। लेकिन उम्मीद सभी के अंदर थी, सुरक्षित निकलने की सफलता भी मिली। और विश्वजीत की कहानी विश्वजीत की ही जुबानी जरा जानिए। आग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे, हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए, इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए। वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था की गई। अच्छा, खाना पीना कैसा पहुंच रहा था? खाना पीना हम लोग का जो है सो गिरने के बाद हम लोग को 10, 15, 20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई। उसके बाद जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई, उसी से हम लोग को खाना मिलता था। उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का एक जो व्यवस्था की गई, उससे हम लोग खाना, काजू किशमिश, बादाम, रोटी, चावल, दाल जो भी मिला सही सलामत सब चीज़ की हम लोग को प्राइवेट की गई। अब परिवार से बातचीत हो रही है? परिवार कैसा है? परिवार सब ठीक है अभी।
परिवार से बात हो रही थी, बाद में माइक लगाया था, उस माइक से हम लोग बात करवाई गई सबका। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे आपके साथ हाजिर। तस्वीरें छोड़े जाते हैं, ये वो तस्वीर है जिसमें जश्न की तस्वीर है, खुशी की तस्वीर है और पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो मजदूरों के साथ मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए उनके लिए उनकी हिम्मत बनते हुए।